आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। सामाजिक संगठन ना हो तो देश की बुराइयां दूर ना हो, क्योंकि सामाजिक संगठन चाहे वो बिरादरी के हों या समाज के हों, वो कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं को समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं, जागरूकता लाते हैं और समाज की बुराइयों को दूर करते हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बाबू सैफी साहब, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय सैफी समाज से। उनसे हम बात करेंगे क्या उनकी रणनीति है, उनकी सैफी समाज का कैसा संगठन है, क्या वाकई वो संगठन अपनी बिरादरी के साथ साथ मुसलमानों और तमाम और दिगर बिरादरियों का जो समाज से बुराइयां काम दूर करने का काम करते हैं। पहले तो आपको मुबारक, आपको सैफी समाज का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, भारतीय सैफी समाज संगठन का। क्या कहेंगे इस मौके पर आप? भाई, लोकतंत्र के पाए से मेरे छोटे भाई, मेहनती, कर्मठ, जुझारू और ईमानदार पत्रकार भाई शमशाद मसूदी साहब, आपका मेरे पास आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल है। सवाल सैफी समाज का नहीं, पूरी कौम का सवाल है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद सैफी साहब भारतीय सैफी समाज के बहुत जिम्मेदार साथी, जो पूरे देश में अपनी संस्था को लेकर पूरी कौम का काम करते हैं। मैं उनके काम की वजह से ही, उनकी मेहनत की वजह से मैं इस संगठन में जुड़ा और संगठन में उन्होंने मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं इस कौम के खातिर, इस ब्रादर के खातिर जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, मैं उनमें लगातार काम करता हूं और करता रहूंगा। मैंने अपनी कौम के लिए सबसे पहले जितने भी काम हैं, जैसे कि जवान बेटी हैं, सियानी बेटी हैं, बेटे हैं, बेरोजगार हैं, उन लोगों को तक अपना मैसेज ये पहुंचाना है कि वो सब लोग अपने आप को एक शिक्षित करें, विकसित करें और सुरक्षित करें। हम बहन बेटियों की, जो जवान बेटियां घर पे बैठी हैं, उनके रिश्ते नाते के काम करेंगे। जो बच्चे अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा के लिए उस परिवार तक शिक्षा की लोग घर तक पहुंचाएंगे, ताकि लोग शिक्षित हों और देश का विकास हो। बाबू साहब, मैं एक सवाल बड़ा तीखा है कि जितने सैफी समाज में खासकर संगठन बने और भी बिरादरी में बने हैं, वो जिस इलाके में बनते हैं, जिस इलाके में प्रदेश अध्यक्ष है, उस इलाके तक महदूद रहता है। जबकि दिल्ली में 13 जिले हैं, बड़ा सर्किल है। यहाँ पर कोने कोने में आपकी बिरादरी के लोग हैं। ऐसे भी इलाके हैं जहाँ 2 घर, 4 घर, 6 घर है। उनको ये नहीं पता कि यहाँ बाकी लोग भी रहते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल सिटी है और यहाँ पूरे देश से लोग आकर रहते हैं। ऐसे में जो आपका भारतीय सैफी समाज संगठन है, क्या वो भी मुस्ताबाद या सीलमपुर तक जीवित रहेगा या दिल्ली के हर कोने तक उसका संगठन पहुंचेगा? भारतीय सैफी समाज का पूरा प्रतिनिधिमंडल देश के कोने कोने में फैला हुआ है, दिल्ली के कोने कोने में फैला हुआ है। आज भारतीय सैफी समाज के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को हमारे हाजी शकील सैफ साहब, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमोनियम के जो अध्यक्ष हैं, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने मुझे समर्थन दिया। तन मन धन हर चीज से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का वादा किया है। ऐसा कोई संगठन नहीं है सैफी समाज का बना हुआ, ऐसी कोई तंजीम नहीं है बनी हुई जिसका मेरे साथ खड़े होने का सबने वादा किया है। जैसे कि सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इरशाद सैफी साहब हैं, नफीस साहब हैं, इमरान बुगरासी वाले हैं, वो काउंसिल में जो उनका जो चल रही है सैफी काउंसिल ऑल इंडिया, उन्होंने भी बिल्कुल मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने का वादा करा है। और मैं कहता हूं कि मैं हर घर, हर गली, हर मोहल्ले तक, दिल्ली तक जितनी जिम्मेदारी मिली है, अगर दिल्ली से बाहर भी कहीं जाना पड़ा तो इस कौम के लिए, इस ब्रादर के लिए घर घर जाऊंगा। एक और सवाल है कि जो लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली से बाहर के लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, सभी बिरादरी को आते हैं, खासकर सैफी बिरादरी इसलिए जाते हैं क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल का काम है, कारपेंटर का काम है। तो वो जो बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप आते हैं, वो 6ठी, 7वीं, 8वीं पढ़ा कर छोड़ देते हैं, बच्चे 10वीं में जो एजुकेशन छोड़ते हैं। हम अपर एजुकेशन की तो बात करते हैं, वो मदद कराने की बात करें, लेकिन जो बच्चे 8वीं पास करके घर बैठ गए, 10वीं पास करके घर बैठ गए, उनका 10वीं या 12वीं कराने का इंतजाम कोई भी कम बिरादरी का संगठन नहीं ले पाता। तो क्या ये सैफी समाज संगठन खासकर अपनी बिरादरी का, जो बच्चे 8वीं में बैठ गए, 6ठी में बैठ गए, 10वीं में बैठ गए, उनको आगे तक रिजर्वेशन ले जाने का काम करेगा? बिल्कुल, हम सब उन बच्चों को शिक्षित करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। चाहे उन्हें कोई भी मदद है, संगठन मेरा पूरी मदद करेगा।
और मेरे लिए जो हाजी शकील साहब ने बोला है कि किसी भी चीज की, किसी हॉस्पिटल की, किसी चीज की, किसी स्कूल की, किसी लेटर की, किसी मंत्री से लेकर संतरी तक की अगर जरूरत पड़ी, मुझे हाजी मोहम्मद इरशाद साहब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हाजी शकील साहब ने मुझसे वादा कहा कि हम हर संभव मदद करेंगे लोगों की और लोगों को काम करो। और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ भाई शमशाद मसूदी साहब आपसे, मैं घर घर तक जाऊंगा, लोगों के काम करूंगा। एक और सवाल है कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ लिखे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर वकील इंजीनियर ये सब बनते हैं, लेकिन जो बच्चे 10वीं 12वीं करते हैं उन्हें पता नहीं होता कि हम किस फील्ड में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। जो कैरियर काउंसलिंग है वो नहीं होती, तो इससे बहुत सारे बच्चे वो सीधे ग्रेजुएशन में आर्ट्स से कर लेते हैं, बीए एमए कर लेते हैं, लेकिन वो टेक्निकल कोर्स नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा कोई मुहिम आप चलाएंगे कि कैरियर काउंसलिंग के जरिए उन बच्चों को हर साल 6 महीने में देंगे भी ये कोर्स कर सकते हैं, ये कोर्स सकते हैं, ये कोर्स करते हैं, ताकि उनका फ्यूचर सेफ हो सके? बिल्कुल, ये मैसेज हमें पहुंचाना पड़ेगा। अभी तक हमारे समाज को यही पता ना कि हमने पढ़ना क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, तीखा सवाल जरूर है, लेकिन ये कौन तक पहुंचना चाहिए? उन पढ़े लिखे बच्चों तक ये मैसेज आपका पहुंचना चाहिए। क्यों कि लड़कों बच्चों को, लड़के हो या लड़कियों, किसी को यही पता नहीं है कि हमने पढ़ना क्या। हमारे समाज ने अगर 12वीं क्लास कर ली तो समझो बहुत बड़ा तीर चला लिया, उसे पढ़ा लिखा बच्चा मानते नहीं। 12वीं क्लास पढ़ने के बाद का मतलब यह है कि आपने एजुकेशन के मामले में पहली क्लास पास करी है। 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद ही लोगों की जो ओरिजिनल पढ़ाई है, चाहे वो नौकरी की हो, किसी चीज में भी हो, किसी फैक्ट्री में हो, किसी लिमिटेड कंपनी में हो, आप तभी जाओगे जब इंटर के बाद ग्रेजुएशन पूरी कर लोगे। और उसके बाद हम घर घर तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। हम जैसे भी लोगों को जोड़ेंगे कि हमने आगे का मामला क्या करना, हमें बच्चे क्या चीज हमारे पसंद कर रहे हैं, किस चीज में रिस्क लेंगे, खेल में ले रहे हैं, पुलिस में ले रहे हैं, वकील में ले रहे हैं, जज में ले रहे हैं, कि हमारी अभी तो लोगों को ये पता मैं वकील कौन सी क्लास से बनूंगा, ग्रेजुएशन के बाद ही तो ये समाज संगठनों की कमी नहीं कि हम उन बच्चों को कैरियर काउंसलिंग नहीं करा पाए, कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम नहीं चला पाए, जिससे कि बच्चे ये जान सके कि हमें कौन से कोर्स करके क्या बन सके। बिल्कुल, देखो सुनो, वो हमारे हमसे पहले रहे, उनके साथ पता नहीं क्या मजबूरी हुई होगी। समय के हिसाब से माहौल बदलता रहता है। कोई जमाना था कि अनपढ़ थे, आज मोबाइल के जरिए हर चीज पहुंच जाती है। आप जैसे पत्रकार हर बात पहुंचाते थे, पहले नहीं थे ये संसाधन, आज संसाधन है और इंशाल्लाह हम अपनी बात पहुंचाएंगे। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि इस मुस्लिम समाज को में तमाम पढ़े लिखे डिग्रीदार लोग घूम रहे हैं, लेकिन वो नौकरी तक नहीं पहुंच पाते। और तमाम वो दूसरी बरादरियां जो SC ST OBC में आती हैं, उनके बच्चे 8वीं 10वीं पास करके भी हर सरकारी डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं। और हमारे पढ़ के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD तक करके वो चपरासी की नौकरी तक भी नहीं पहुंचने में नाकामयाब हो जाते हैं। शमशाद मसूदी साहब, समय बदल रहा है और समय बहुत जल्दी बदलेगा। आज की डेट में आपके बच्चे बहुत शानदार तरीके से एजुकेशन पे मेहनत कर रहे हैं, सब परिवार के लोग कर रहे हैं। आप एजुकेशन की ताकत देखते जाइए, आपको इंशाअल्लाह आपको इस चीज में ये सिखाता आपको मिलेगी नहीं किसी भी जीवन में। लेकिन एक और सवाल है, अब जहाँ तालीम की बात हुई है, यहाँ मुस्लिम इलाकों में तमाम खाने के होटलों पर पैसे खर्च जाते हैं, बच्चे की किताब के लिए 50 रुपये, ट्यूशन के लिए 200 रुपये देने में उनकी जेब पर बोझ पड़ता है। उसमें अवेयरनेस लाने का किन लोगों का काम है? क्या जो बरादरी के संगठन है, जो बरादरी के पढ़े लिखे लोग हैं या बरादरी के जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि इस इलाके से होटलों, जो खाना होटलों भीड़ लगती है, वो जागरूक करके वो कम करके बच्चों को पढ़ाने में जोर दिया जाए? ये हमारे समाज की कमियां रही है, हमारे समाज की ये कमी है। हम अगर इस समाज में बैठे हैं, अध्यक्ष बने हैं या जो भी और है, बाकी हैं जितनी भी तंजीम है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इस चीज पे आपके सवाल पे जोर दिया जाए और लोगों को शिक्षित करने के लिए पूरी मदद दी। एक और सवाल है, बस वो आखिरी मेरा सवाल है कि लड़कियां और लड़के खासकर 30-35 साल के बैठे हैं, और जबकि इस्लाम मजहब कहता है कि जब बच्चे बालिग हो जाए तो निकाह हो जाना चाहिए। ऐसी क्या वजह है कि लड़के पढ़ लिखने के बाद में भी, काबिल होने के बाद में, मकान और दुकान होने के बाद में, लड़की और लड़के 30-35 साल और 40 साल तक भी पहुंच गए? क्या जो बरादरी के संगठन है वो आंखें मूंदे बैठे हैं? नहीं, ये अगर कोई कमी आपको ऐसी लग रही है तो संगठन अब बहुत मजबूती और तेजी से सभी संगठन पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी इन सब कामों का निपटारा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे पास बाबू सैफी साहब, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सैफी समाज संगठन के, और इन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी इन जिन बिंदु बात हुई है उस पर कारगर साबित होंगे। आप इस खबर को कैसे देते हैं, कमेंट्स और लाइक करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।